कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कि कंचन की कामना सी ससुर की जो साधना सी, सावन की मलहारी शाम लगती हो तुम। और कंचन की कामना सी सूर्य की जो साधना सी, सावन की मलहारी शाम लगती हो तुम। और रंग वंग प्रति अंग झूम उठे जो अनंग, काम का तो एक प्रतिमान लगती हो तुम। और छम छम पायलिया नाच उठे मन मोर, अनुपम सा उपमान लगती हो तुम। अनुपम सा उपमान लगती हो तुम। और सुर नर मुनि योगी भूल जाए हठ योग, अंग अंग गोरी ब्रज धाम लगती हो तुम। अंग अंग गोरी ब्रज। जोरदार तालियों के भी स्वागत करें प्रेरणा ठाकुर। स्वागत। अच्छा, आप आ गए क्या? बढ़िया, ड्राइवर चला गया, खल्लासी को बिठा गया। आपने देखा जब कविता पाठ कर रहे थे तो बार बार एक ही बात कर रहे थे, मैं वीर रस की बात नहीं करता, इस लायक मेरा चेचिस नहीं है। मैं इतने जोर जोर से बात नहीं करता, मेरे फेफड़े बाहर आ जाते हैं। मैं श्रृंगार की बात भी नहीं करता, इस लायक मेरा चेचिस नहीं है। मेरा मानना है कि जब सबको दिखाई दे रहा है कि चेचिस किसी लायक नहीं है तो कहने की क्या आवश्यकता। और भुगत तो वो रही है जो घर बैठी है कि वाकई चेचिस किसी भी लायक नहीं है। इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास गई तो थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया हुलिया बता दो तो पति को ढूंढने में आसानी हो। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनिएगा और इस चेचिस को एक बार फिर गौर से देखिएगा। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है। पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंग का है। कुछ लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं। मैं प्रथम पंक्ति को प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल बल्ब के नीचे बैठे हैं, रोशनी के नीचे, और ऐसा लग रहा है जैसे उनके सर पर चांद चमक रहा है। और मेरा मानना है कि ये चांद किसी पुरुष के जीवन में तभी चमकता है जब 2 महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं। एक उसकी पत्नी और एक उसकी माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और पत्नी हाथ फेरती है तो ऐसी हालत हो जाती है। अच्छा आदरणीय, आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। वाह! मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ। बढ़िया से 2 चेहरे मंच पर बैठे हुए हैं। आप बहुत देर से गौर से देखे जा रहे हैं। गौरी मिश्रा ने बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत सभ्य लड़की हैं, बहुत अच्छी लड़की है। एक दृश्य आपके सामने रखती हूँ, आनंद लीजिएगा। संबल बस स्टैंड पर एक बस खड़ी, बस में एक बूढ़ी काकी चढ़ी। 10 मिनट तक काकी परेशान होती रही, किसी ने जगह नहीं दी, किसी ने सामान रख दिया, कोई फैल कर बैठ गया। जब 10 मिनट तक काकी परेशान हुई तो ड्राइवर को दया आई। ड्राइवर ने कहा, काकी आजा, बोनट पर बैठ जा। काकी को बोनट पर बिठा दिया। अब बस चली और बस में गौरी मिश्रा चढ़ी। अब दृश्य बदल गया, किसी ने सामान हटा दिया, कोई सिमट कर बैठ गया। मैडम इधर आ जाइए, मैडम इधर बैठ जाइए। लेकिन ये बहुत भद्र और सभ्य लड़की हैं। इन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी के पास बैठकर यात्रा नहीं करूंगी, खड़े खड़े यात्रा कर लूंगी। लेकिन देखना साहब, गुस्सा कैसे उबाल खाकर फूटता है। 10 मिनट तक ये सारा दृश्य जब बूढ़ी काकी देखती रही तो बूढ़ी काकी के अंदर का उबाल फूटा और काकी जोर से चिल्लाई, बैठ जा बेटी, बैठ जा, 20-30 साल बाद तुझे भी बोनट पे ही बैठना है। इधर कल्लू भैया पूछ रहे हैं, प्रेरणा जी आपके कितने साल बाकी हैं? मेरे साल कितने बाकी हैं इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने चेचिस की चिंता कर लो, वही बहुत हो जाएगा। आप देखो कैसे लग रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं केवल इतनी कहना, इनके दृश्य पर कहना चाहती हूँ, इनके चेचिस पर इन्हें देखना और आनंद लेना कि कैसे लग रहे हैं। कि कोट पैंट जैकेट में ऐसा लग रहा है जैसे बीड़ी का बंडल ठूस रखा सिगरेट के पैकेट में। देखो प्रेरणा जी, ये सौरभ भैया ने मुझे यहाँ फंसा दिया। मेरे को भगवान जाने क्या बता रही हो, बीड़ी का बंडल। ध्यान रखना, बीड़ी हूँ पर प्रेम की सीढ़ी हूँ। और इन्होंने जो कहा अगर उसका जवाब ठीक दे दूँ तो ताली अच्छी बजाना,
इन्होंने भगवान जाने क्या बीड़ी का बंडल, सिगरेट का पैकेट कह रही थी। तो सुनना, बीड़ी हूँ पर प्रेम की सीढ़ी हूँ, तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। अच्छा, कि तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। मैं 10वीं फेल हूँ पर तेरे लिए हर इम्तहान दे दूंगा। और इस बीड़ी से मिल लो एक बार माचिस बनकर, पहले ही शगुन में अपनी जान दे दूंगा। जान अगले की जा रही, मजे आप ले रहे हो। बित्ती भर की जान और जान दे दूंगा, और रामलाल पत्नी के पास बैठे हो आप। मतलब पत्नी के पास बैठ के इतनी बढ़िया वाह वाह कर रहे हो, ईश्वर कसम आपके लिए तो ताली बजाने की इच्छा हो रही है। ये पहला व्यक्ति है जो किसी कवित्री की बात पर हंसे, ताली बजाए, वो भी पत्नी के पास बैठकर। कल नागरिक अभिनंदन होगा आपका घर पे। और सुनना, जान दे दूंगा और ये दे दूंगा, कि आप फिर एक बार इस चेचिस को देखना और सूरत के मजे लेना कि कैसी लगती है। कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। अच्छा, राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो, मायावती के माया जाल मुलायम के शिवपाल लगते हो, और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। अच्छा, अगले की सूरत भी केजरीवाल से मिलती जुलती है। केजरीवाल। देखो प्रेरणा जी, आप जो भी कह रही हैं तो एक बात ध्यान रखना कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। इन्होंने जो कहा उसका जवाब ठीक हो जाए तो बजाना तालियां। कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा, मायावती की बौखलाहट सा विक्षिप्त बना दूंगा, और मुझसे उलझने की कोशिश मत करना मैडम, केजरीवाल समझोगी तो शीला दीक्षित बना दूंगा। मैं कविता पर आऊं या जवाब दूं? मुझे तो पता है कि आप यही करने बैठे हो, पर यदि आप चाहते हो कि मैं जवाब दूं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेशित करो मुझे। और सुनना कि आप तो जो बना दोगे, लेकिन मेरा परिचय देना चाहती हूँ कि हर कोई ऐरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छा, हर कोई ऐरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई स्मार्ट नहीं होता, और निकला है दिल की सड़क पर मोहब्बत की रेस करने को, ये वो खटारा स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता। क्या वो कर रहे हो? या उत्तर प्रदेश के लोग हो, आप इतना ही नहीं समझ रहे हो? चेचिस खटारा होने से कुछ भी नहीं होता, इंजन टनाटन होना चाहिए। कि किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है। अब संभालना पंक्ति, कि किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है, हर एक पेज पर अनुभवों का कवरेज अच्छा है, और इश्क की रेस में तुमसे हारना भी मंजूर है, लेकिन ध्यान रखना स्कूटर खटारा है पर एवरेज अच्छा है। बंधु, ताली बंद हो गई आपकी। भाभी जी ने डरा दिया, क्या हुआ? इतना समझ लो, शादी के बाद पत्नी को आई लव यू कहने से ज्यादा असरकारी शब्द होता है कि लाओ बर्तन मांज दूं। बस इतना सा कह दो और वापस अपने काम पर लग जा। एवरेज अच्छा है और ये है। आइए, मैं कविता पर आना चाहती हूँ। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। यही खत्म कर दो तो मामला ही खत्म हो जाए सब, और क्या बात ही खत्म। सुन लो कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है, और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा, उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार। सचमुच बहुत कलाकार लोग हो आप। आज जिसका फार्म भरवाने जाओ उसकी जमानत आप ही जब्त करवाओगे। मैं आपकी वकालत करने के लिए बैठा हूँ और आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हुए हो। देखो प्रेरणा जी, इन्होंने जो कहा उसका आखिरी जवाब मैं देता हूँ, और जवाब अगर ठीक हो तब तालियां वो बजाइएगा जो अभी तक ना बजी हो। और इन्होंने कहा 4 में 4 नहीं 3.5 पंक्ति बोलूँगा। एक गारंटी लेता हूँ कि आखिरी की आधी पंक्ति आप बोलोगे कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। संभाल लेना पंक्ति, आपके भरोसे है कि प्रेरणा
तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो और मैं भी सेकंड हैंड हूँ। लेकिन देखिए, ये सारी बातें आपसे जुड़ने जुड़ाने की थी। हमारे वासने जी और सौरभ भैया ने इन्हें जिन कविताओं के लिए बुलाया है, ये सब आपके मनोरंजन की बातें थी। लेकिन डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जिन कविताओं के लिए जानी जाती है, उनमें ये बातें शामिल नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि वे पहली बार हमारा संबल आई है तो पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाकर उन्हें उन कविताओं के लिए आदेशित करे जिनके लिए वे जानी और मानी जाती है। आइए कुछ देर आनंद की यात्रा को और जारी रखते हैं। कुछ दूमदार दोहों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। शर्त केवल इतनी है कि आपकी तालियां लय के साथ, रिदम के साथ मुझ तक पहुँचनी चाहिए। और ये जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपने कुर्सी के अहम से बाहर निकलते हुए ज़रा तालियों के रूप में प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें। सुनिएगा कि ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित, बैठो कर लो भाई। बढ़िया है। आपका क्या करूं मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब इनकी हालत प्यार को लेके ऐसी है कि जिसको दिल दिया दिल्ली चली गई, दिल्ली जो जाके देखा तो इटली चली गई, और सोचा था जान दे देंगे बिजली के तार से लटक के, छुआ जो इसने तार तो बिजली चली गई। वाह वाह वाह। चलिए, ऐसे रौनक बनी रहती है, ऐसे भी होने चाहिए। चलिए आनंद की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इसे एक हास्य कीर्तन की तरह सुनिएगा और मेरा साथ दीजिएगा तालियों से। पीछे कुछ लोग बहुत आराम से बैठे हैं, वे भी थोड़ा सा ठीक से बैठ जाए। मोहन प्यारे, तुम्हारी तो बड़सास लगती हूँ मैं, ठीक से बैठ जाओ। सुनिए के ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित हो। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे थे आप, ताली बजा रहे थे। एक आप ही समझदार लगे मुझे यहाँ पर। इसे ऐसे बिल्कुल नहीं सुनना है जैसे सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हो। आपकी तालियां प्रारंभ होंगी, मैं बात प्रारंभ करती हूँ कि ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित हो, नजरों से नजरें मिली, बोलो कैसे सोए की चकमा दे गई लैला, कि चक्री हुआ है छैला, कि चकमा दे गई लैला, कि चक्री हुआ है छैला। और पूरी पिक्चर पिट गई, हीरो शोक मना। तालियां खामोश नहीं होनी चाहिए आपकी। कि पूरी पिक्चर पिट गई, हीरो शोक मनाए, कन्याओं के जाल में फंस गए बाबा, हाय हाय बदनाम हो गए, ये झंडू बाम हो गए, हाय बदनाम हो गए। और अगली पंक्ति सुनिएगा और देखिएगा वो कौन चश्मे वाले काका जी हैं जो एंगल मिला के बैठे थे गौरी मिश्रा से। यही है कि छैल छबीली मोहिनी मधुमाती ठिला। काका जी ताली तो बजा दो, काकी की कसम है आपको। हाँ, ये मुझसे मिल गए कार्यक्रम के समय, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा काका जी आपके समय में तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आपको कभी काकी से मिलने की इच्छा होती तो आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, मैं हरिद्वार से एक घंटी ले आया था, जब मुझे मिलने की इच्छा होती तो मैं घंटी बजा देता। मैंने कहा ये तो आपकी बात, काकी को आपसे मिलने की इच्छा होती तो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, वो हर 10 मिनट में आके पूछ जाती कि घंटी तो नहीं बजाई। बढ़िया, इतने बढ़िया लोग हैं संभल के साहब। तब आपके नाम पढ़ना चाहती हूँ कि छैल छबीली मोहिनी, यहाँ से वहां तक तालियों का उत्सव मांगती हूँ मैं। कि छैल छबीली मोहिनी मधुमाती ठिलाए, छैल छबीली मोहिनी मधुमाती ठिलाए, 80 का जाबाज भी 25 का हो जाए कि कोई शक न करेगा, ये वीरू अब न डरेगा, कि कोई शक न करेगा, ये वीरू अब न डरेगा।
और 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास, 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास, समझाती है सोनिया हो जा पप्पू पास, चली मोदी की आंधी आहा, करे क्या राहुल गांधी, वाह चली मोदी की आंधी। वाह वाह। और यहाँ कई ऐसे पप्पू प्यार में लुटे पिटे पंछी बैठे होंगे जो प्यार करते होंगे। आ की आवाज जिसकी आई है तो बहुत ही प्यार में धोखा खाया हुआ बैठा दिखाई दे रहा है। हाँ, ये सब पप्पू वाला वार्ड क्रमांक 8 है, ये सब पप्पू बैठे हैं इधर। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने प्यार किया। कई पप्पू ऐसे होंगे जो अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस डलवाते होंगे। हाँ, बिल्कुल वही वाले लग रहे हो तुम। लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है साहब कि हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं और ज़माना कैसा आ गया कि वो गर्लफ्रेंड उस बैलेंस से तीसरे बॉयफ्रेंड से बात करती है। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा कि ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न, ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न, आजकल की लड़कियों का है ये पैटर्न, सैकड़ों बॉयफ्रेंड हैं, लड़कियां बड़ी ट्रेंड हैं। वाह वाह। और काका जी प्यार तो आपने भी किया होगा और कई गलियों के चक्कर लगाए होंगे। निर्दोष जी आप भी उन गलियों को याद कीजिएगा, ऐसे मुंह लटका के मत बैठिए। हाँ, उन गलियों को याद कीजिएगा जब आपने प्यार किया होगा और गलियों के चक्कर लगाए होंगे। और परिणाम क्या होता है सुनिएगा कि जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार, जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार, है औरों के साथ में हो गई वो तो फरार, जतन से जिसको फांसा वो लड़की दे गई झांसा। वाह वाह। अच्छा, झांसा दे गई तो दे गई। आप लोग इतने बढ़िया लग रहे हैं गुलाबी कुर्ते वाले, बिल्कुल आपका तो जवाब ही नहीं है श्रीमान। बहुत रसिक व्यक्ति है और चेहरे पे नहीं आने दे रहे कि आप रसिक हैं। झांसा दे गई तो दे गई, लेकिन जब वही लड़की 3-4 साल बाद किसी मेले या उत्सव में आकर मिलती है तो परिणाम क्या होता है सुनिएगा कि कल वो मेले में मिली लेकर अपना राम, कल वो मेले में मिली लेकर अपना राम, बोली बेटा मामा है कर लो इन्हें प्रणाम, वाह। बना गई हमको भैया करे अब ताता थैया। बहुत सारे मामा बैठे हैं या आंदोलन समाप्त। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप सुन रहे हैं। और आइए कवि सम्मेलन के एक विधा और प्रतिगीत से जोड़ना चाहती हूँ, पैरोडी से। मैं पहली पंक्ति पढ़ूंगी, मुझे बताइएगा कि मुझे इस पंक्ति को पूरा करना है या नहीं। मैं कोई भी बात ऐसी जबरदस्ती नहीं कहूंगी जो आप नहीं सुनना चाहते। मैं बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। केजरी ये झाड़ू वाला। ठीक है, तो एक बार दोनों हाथ हवा में लहरा के तालियां बजा के आदेशित करो। ये लाइट गई है या आई है? आई है। आई है, चलो बढ़िया। सुनिए। केजरी ये झाड़ू वाला कर काका जी लाइट आते ही जा रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं। आइए मेरा साथ भरपूर तालियों से दीजिए। आप बहुत देर से कवि सम्मेलन आप सुन रहे हैं। मैं बिना किसी भूमिका से केवल आपसे तालियों का आह्वान करती हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान, केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान, आया है देखो कैसे मोदी पे वार लेके। ऐसे शांति से सुनोगे तो मैं खत्म कर दूंगी,
तालियों से साथ दो मेरा। आया है देखो कैसे मोदी पे वार लेके, बिहारी लालू जी की अखियों का प्यार लेके, धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके, धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके, चिल्लाए अन्ना वाला लगता गिरगिट की खाला, चिल्लाए अन्ना वाला लगता गिरगिट की खाला, गिरगिट ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान, मुफ्त का बिजली पानी मुफ्त का वाईफाई, और इवन नियम ने मचाई त्राही त्राही, दिल्ली की जनता बोले सीएम मिल गए हर जाई, दिल्ली की जनता बोले सीएम मिल गए हर जाई, खांसी चलती है खरखर ऊपर से डाले मफलर, खांसी चलती है खरखर ऊपर से डाले मफलर, खाए मजे लेके पान, हाय रे समस्या की दुकान, केजरी झाड़ समर्पित सब कुछ तन मन धन वारो बोल वंदे मातरम, और देश में जो वंदे मातरम का विरोध करे ऐसे गद्दारों को मारो बोल वंदे मातरम, ऐसे गद्दारों को मारो बोल। क्या है संस्कार भारती और संस्कार क्या है और वर्तमान परिदृश्य क्या है कि मानस पटल पर चिंतन के बल पर मैंने जो बनाया था वो चित्र कहाँ खो गया। वाह। मानस पटल पर चिंतन के बल पर मैंने जो बनाया था वो चित्र कहाँ खो गया, चित्र था विचित्र माना सारी उम्र का था मित्र, सोचती हूँ आज मेरा मित्र कहाँ खो गया। तो बेवफा क्यों मित्र हुए रिश्ते अपवित्र हुए, बेवफा क्यों मित्र हुए रिश्ते अपवित्र हुए, रिश्तों में पवित्रता का इत्र कहाँ खो गया। और आज तो स्वयं धर्म राज भी है दुष्चरित्र, खोजती हूँ देश का चरित्र कहाँ खो गया, खोजती हूँ देश का चरित्र। और अभी अतुल जी ने बात की कि हमारे सर्वोच्च पद पर जब कोई इस तरीके की उल-जलूल टिप्पणियां करता है तो भारत के बेटे और बेटी होने के नाते हमारा धर्म होता है कि हम उसे जवाब दें। तब आपकी बेटी एक जवाब देना चाहती है, सुनिएगा कि देश पे उठाई गई आंख फोड़ देंगे हम, हो सके तो अपनी नजर को संभाल लो। देश पे उठाई गई आंख फोड़ देंगे हम, हो सके तो अपनी नजर को संभाल लो। फंस के विदेशियों के चाल में न बहको जी, पथ से भटक रहे पैर को संभाल लो। तो नीलकंठ के समक्ष व्यर्थ क्यों गलती हो, अब आपकी तालियां खुलते हुए देखना चाहती हूँ कि नीलकंठ के समक्ष व्यर्थ क्यों गलती हो, नाग देवी अपने जहर को संभाल लो। और देश को तो नरेंद्र मोदी जी ही संभाल लेंगे, सोनिया जी आप बस घर को संभाल लो। क्योंकि मित्रों हंसी जितनी जरूरी है बात होना भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हंसी लब से तो लिपटी थी उदासी रह गई फिर भी, हंसी लब से तो लिपटी थी उदासी रह गई फिर भी, लुटा दी जिंदगी सारी जरा सी रह गई फिर भी, व्यथा मेरी कथा की जिंदगी की बदनसीबी की, व्यथा मेरी कथा की जिंदगी की बदनसीबी की, समंदर पास था मेरे मैं प्यासी रह गई फिर भी, मैं प्यासी। तो ऐसा न हो कि इनमें से एक एक कवि अपने आप में महाकाव्य है और पता चला आप केवल हास्य सुनकर घर चले गए। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा कि देश का है जनमत एक स्वर एक मत, हमें गीदड़ों से मात खाना नहीं चाहिए। देश का है जनमत एक स्वर एक मत, हमें गीदड़ों से मात खाना नहीं चाहिए। अब नहीं बात करो सिर्फ दो दो हाथ करो, जनता को कोई भी बहाना नहीं चाहिए। तो देश के विनाश के इरादे लेके सीमाओं में, देश के विनाश के इरादे लेके सीमाओं में
कोई उग्रवादी अब आना नहीं चाहिए और सैनिकों को दे दो अधिकार, कोई उग्रवादी आ जाए तो फिर जिंदा जाना नहीं चाहिए। वाह 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 आ जाए वाह वाह। तो फिर। और अंतिम क्षण निवेदन करती हूँ, संस्कार भारती ने जिस उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम यहाँ संजोया है, मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ सभी को और एक सुझाव देकर जाना चाहती हूँ। और मेरा दावा है कि प्रेरणा ठाकरे का नाम आप भूल जाएंगे, लेकिन सुझाव आपकी समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। राम जी के मंदिर के निर्माण का मुद्दा होता है, सत्ताएं परिवर्तित हो जाती हैं। मैं सुझाव देना चाहती हूँ और दावा है मेरा कि यदि सुझाव आपकी समझ में आ गया तो इस सदन में बैठा एक एक व्यक्ति राम जी के मंदिर का निर्माण कर सकता है। कैसे कर सकता है, सुनिएगा। कि राम जी के मंदिर का निर्माण चाहिए तो मेरा एक छोटा सा सुझाव मान जाइए। वाह। राम जी के मंदिर का निर्माण चाहिए तो मेरा एक छोटा सा सुझाव मान जाइए। सत्य व अहिंसा से मिलेगा ना अधिकार, सच सत्य धर्म युद्ध को रचाइए। तो एक बार बनकर खुद राम अवतार, एक बार बनकर खुद राम अवतार, आधुनिक जिंदा सारे रावण जलाइए और राम का विरोधी कोई शेष न बचेगा यहाँ। फिर जहाँ चाहे वहाँ मंदिर बनाइए। वाह, 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 फिर वाह, जहाँ। जय जय श्री राम। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।